हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के साथ आई हूँ क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, जो आज का दिन बेसिकली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपको आज क्या करना चाहिए ये बेसिकली इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ और आपको ये हेल्प भी बहुत करेगा। ठीक है। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज के दिन है क्या, आज का दिन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। देखिए आज 5 मई है। ठीक है, यानी 5 इज़ द डेट, 5 इज़ द मंथ एंड 2023 हमारा ईयर है। अगर हम 23 को देखें और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2 + 3 5 होता है। बेसिकली आज 5 पोर्टल है। ठीक है। इसके अलावा आज फुल मून भी है। ठीक है, आज बुध पूर्णिमा है। ठीक है, और आज जो है चंद्र ग्रहण भी है। ठीक है, तो यूनिवर्स की 3 डिफरेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो एक ही दिन पड़ रहे हैं। ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि साल की शुरुआत से ही जो है, जब हम पोर्टल्स की बात करें तो हम 1 पोर्टल से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कि हम न्यू बिगिनिंग करते हैं साल की। ठीक है, फिर 2 पोर्टल आता है, फिर 3 पोर्टल एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि मंथ में हर मंथ में जो है फुल मून होता है, न्यू मून होता है। और जब जब फुल मून या न्यू मून आता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसका असर लोगों पे देखा भी गया है। ठीक है, एंड देन थर्ड नंबर पे अगर हम एक्लिप्स की बात करें, चाहे वो लूनर एक्लिप्स हो या सोलर एक्लिप्स हो, उसकी भी इंटेंसिटी आप जानते हैं एनर्जी की बहुत हाई होती है। तो जब ये अलग अलग दिनों पे पड़ते हैं तब तो इसकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है। आज ये तीनों चीज़ें एक ही दिन पे पड़ रही हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का इवेंट, जब इस तरह के 3 डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इवेंट्स होते हैं जो एक ही दिन पे आते हैं तो इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होएगी। ठीक है, इसका फ़र्क जो है आप इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे जो है अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आने वाला है इस पोर्टल का। ठीक है, आज के दिन का इफ़ेक्ट क्या होगा। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हैं, ठीक है, वो लोग भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट उन पे भी आएगा, वो लोग भी कुछ ना कुछ चेंजेस फील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर 5 नंबर की। 5 नंबर जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर इज़ फॉर चेंज। तो जब हम ये कहते हैं कि 5 नंबर चेंज को लाएगा तो इट मीन्स आप सभी के लाइफ में कोई ना कोई मेजर या माइनर चेंज तो होगा। ठीक है, और आप ये लगभग मान सकते हैं अगर 5 मई को यानी आज ये इवेंट है तो लगभग अभी से 2 दिन पहले यानी या फिर 1 वीक पहले से मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 1 वीक पहले से आने वाले 1 वीक तक इस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम नंबर 5 की बात करते हैं तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके चेंज को, आपकी क्रिएटिविटी को, इंटेलिजेंस को, इमेजिनेशन को। ठीक है, इतने सारे जो है मेजर गुणों को ये 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है और उसमें सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चेंज। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप सभी के लाइफ में कोई ना कोई चेंज आएगा। बट देखिए, एक बात के लिए आप लोग रेस्ट एश्योर रहिए कि ये चेंज कोई नेगेटिव चेंज नहीं होगा। ये चेंज आएगा आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, ये चेंज पॉजिटिव चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल श्योर रहिए इस बात के लिए कि जो भी चेंज आए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस अपने आप को बैलेंस में आपको रखना है। ठीक है, और ये चेंज बिल्कुल आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी लेके आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मौसम बदलता है। ठीक है, जैसे तूफ़ानी मौसम होता है तो पहले तूफ़ान आता है, फिर बहुत तेज़ बारिश होती है और फिर एकदम से जो है मौसम बहुत काम हो जाता है। ठीक है, तो वही उसी तरह की चीज़ें आप यहाँ भी देखेंगे। जब ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, जब इस चेंज को आप फेस करेंगे तो आपको मुश्किलें आएंगी, बहुत हलचल होगी आपके इमोशंस में। आप जो है फिज़िकल टर्म्स में अगर बात करूँ तो बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आप देख सकते हैं। कई बार आपको साइनस का इशू फील होगा, शोल्डर पेन फील होगा। ठीक है, स्टमक पेन फील हो सकता है। ठीक है, हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकता है। इस तरह की चेंजेस आप अपने फिजिकल टर्म्स पे देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, और इमोशंस में अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होना, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होना। ठीक है, इस तरह की चेंजेस आप वहाँ पे भी देखेंगे अपने इमोशनल लेवल पे।
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज की, तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ों में आपको चेंज यहाँ पे फील होगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें जो है मे बी आपके बहुत टाइम के जो है ना बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो रिवील हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बहुत टाइम से आप किसी इल्यूजन में जी रहे हो। ठीक है, कोई इल्यूजन है, आप उसी को सच मान के बैठे हैं, उसी में आप जी रहे हैं। ठीक है, उसी पे आप ध्यान लगा रहे हैं, तो वो इल्यूजन्स बेसिकली यहाँ पे ब्रेक होंगे। ठीक है, और आप रियलिटी की तरफ जाएंगे। तो देखिए, अगर जब मैं जिस तरह की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी आपकी बेहतरी के लिए ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5th नंबर की अगर बात करें हम, 5 नंबर की, तो अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो 5 नंबर जो हाउस होता है हमारी कुंडली में, वो कहीं ना कहीं आपके जो है चिल्ड्रन को या चाइल्डहुड को दिखाता है। ठीक है, रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है। तो देखिए, यहाँ पे आज के दिन मैं चाइल्डहुड की बात क्यों कर रही हूँ या चिल्ड्रन की बात क्यों कर रही हूँ। देखिए, आज के दिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने जो ना चाइल्डहुड ब्लॉकेजेस को, चाइल्डहुड ट्रॉमा को, है ना, चाइल्डहुड सफरिंग्स को फेस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपके बचपन में रही हों। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि बचपन में आपको मे बी अगर कॉर्नर कर दिया गया हो, आपको रिस्पेक्ट ना मिली हो बचपन में, एक डिफरेंट तरह का अगर आपको ट्रॉमा मिला है अपने बचपन में, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में हैं। ठीक है, बट बढ़ती उम्र के साथ वो चीज़ें आप भूल जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको कई बार जो है उस तरह से याद नहीं रहती, बट वो सफरिंग होती तो है। ठीक है, तो आज के दिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो चीज़ें दबी हुई हैं, जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आपके चाइल्डहुड से जुड़ी ब्लॉकेजेस जो हैं वो दब गई हैं, वो अब सरफेस पे आएंगी। ठीक है, अगर आपको अपने बचपन की बातें याद कर कर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ दुख हो रहा है, सफरिंग्स हो रही है, रोना आ रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को सप्रेस ना करें। ठीक है, वो आई ही सरफेस पे इसलिए ताकि उसे रिलीज़ किया जा सके। ठीक है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने उन चीज़ों को, उन ब्लॉकेजेस को वो सरफेस पे लेकर आ रहे हैं ताकि आप उन्हें हील कर सकें, आप उन्हें रिलीज़ कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तकलीफ़ हो रही है, सो उसको रिलीज़ कीजिए, उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हुई चाइल्डहुड से रिलेटेड, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर चाइल्डहुड से रिलेटेड आपकी अच्छी यादें हैं, ठीक है, तो आप उनको जो है दोबारा से जिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे जिस तरह का इंडिकेशन आ रहा है कि आपको अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड जो अच्छी यादें हैं, ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत एंजॉय किया है जिन मोमेंट्स में आपने, उसको आप बिल्कुल यहाँ पे रिलिव कीजिए। ठीक है, कई बार जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भले ही आप हमारी एज कुछ भी हो आज की डेट में, बट जैसे हम, अगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें बचपन में जैसे गुल्ली डंडा खेलने का शौक़ होता है, लूडो खेलने का शौक़ होता है ना, घूमने फिरने का शौक़ होता है, पार्क जाने का शौक़ होता है, जो भी उनके बचपन के शौक़ हैं। ठीक है, और उनसे उनकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो आज के दिन अगर आपको इस तरह की फीलिंग आती है तो बिल्कुल आप उसे जो है दोबारा से जिएं, क्योंकि वो आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, और कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है चाइल्डहुड की, वो सारी जो है धीरे धीरे करके रिलीज़ होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो चाइल्डहुड से रिलेटेड है, और कई लोग आज इस चीज़ को फेस कर सकते हैं। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको सरेंडर करना है। सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि सरेंडर, तो देखिए कई बार हम बोल देते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमने सरेंडर नहीं किया होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि माई लाइफ माई रूल्स, है ना, इस तरह की चीज़ें लोगों के माइंड में होती हैं। उन्होंने ऐसा रूल सेट करके रखा है कि मेरी लाइफ होगी और जिस तरह से मैं जीना चाहूँगी वैसे ही जीऊँगी। ठीक है, अपने रूल्स वो लोग खुद सेट करते हैं। बट देखिए, यहाँ पे आज के दिन जो है आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, हम अपने लाइफ में अपने रूल्स को सेट करते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अपने फैसले लेते हैं, बट हर चीज़ जो है वो हमारे हाथ में भी नहीं होती, क्योंकि हम भी यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, नेचर का पार्ट है। हमारा जो शरीर है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, देखिए वहाँ पे भी 5 नंबर आ रहा है, तो हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है, और वो पूरा पूरा जो है वो नेचर का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे कंट्रोल से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं।
ठीक है, उस पूरी धरती को चला रही है। यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं या मनुष्य है, उनका जीवन कैसे चलेगा, उनके जीवन में किस तरह से बैलेंस बनेगा, है ना, इस चीज़ों को चला रही है। तो यहाँ पे आज के दिन अगर आप सरेंडर करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी चेंजेस डिवाइन चाहती हैं कि आपके लाइफ में आए, ठीक है, वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगी। ठीक है, तो जो चीज़ आ रही है आपके लाइफ में उसे आने दीजिए, जो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है उसे जाने दीजिए, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि वो आपकी जो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी भलाई के लिए ही हो रही है। इस चीज़ पे अपना बिलीव रखिए। ठीक है, देखिए अभी मे बी आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, नहीं पता चल पाएगा कि जो हो रहा है उसमें अच्छा क्या है। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हो सकता है अभी के मोमेंट में आपको ये नहीं समझ आएगा कि जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, या क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। लेकिन आफ्टर सर्टेन सर्टेन स्पैम ऑफ टाइम आप ज़रूर इस चीज़ की सिग्निफिकेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बिलीव रखिए कि डिवाइन जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आपकी भलाई के लिए करेंगे, आपके बेनिफिट के लिए करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें इसीलिए आ रही हैं आपकी लाइफ में उनको आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए, अपने थॉट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए। अगर आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे अपनी एनर्जीज़ को, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो होंगी, जो एक्चुअली में आपको सफरिंग दे रही है, और आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि वो आपको सफरिंग दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको ही जो है उन पैटर्न्स की आदत पड़ जाती है कि जो भी अगर गलत भी हमारे लाइफ में, हम उस चीज़ों को याद करते रहते हैं, उन पैटर्न्स की हैबिट हो जाती है हमें, तो हमें ये लगना ही ख़त्म हो जाता है कि वो चीज़ें गलत है। ठीक है, तो अपने ऊपर से जब हम कहते हैं कि कंट्रोल को हटाइए, तो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि जो आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो रिलेशनशिप, जो थॉट, जो जो बिलीफ, ठीक है, जो पैटर्न्स आपको सर्व नहीं कर रहे, उनको अपने लाइफ से लेट गो कीजिए, उन्हें जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि वही आपको लॉन्ग रन में हेल्प कर सकता है, आपको खुश रख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो गोल तो खुश रहना है। ठीक है, और खुश आप तब तक नहीं रह पाएंगे जब तक आप जो अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे बैलेंस नहीं होते। ठीक है, तो जो चीज़ें जा रही हैं, यूनिवर्स आपसे छीन रही है, उन्हें जाने दीजिए, और ज़रूर यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो चेंजेस लेके आ रही है, ठीक है, जो चेंजेस लेकर आ रही है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए इस बिलीव के साथ कि डिवाइन जो आपके लिए कर रही है अच्छा कर रही है। ठीक है, इसका बेनिफिट जो है आपको डेफिनेटली आगे फ्यूचर में होगा। अगर आप इस तरह के बिलीव के साथ परमात्मा पे अगर अपना विश्वास बनाए रखेंगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आज इवेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन और यूनिवर्स आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको विश्वास अपना बना के रखना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आज आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड है, जो क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं, या अगर कोई टैरो कार्ड रीडर है, ठीक है, जो कार्ड्स के थ्रू जो है रीडिंग करते हैं, तो आज के दिन जो है आपको अपने टैरो कार्ड्स को या फिर अपने क्रिस्टल्स को चार्ज नहीं करना है। ठीक है, तो जनरली जब क्या होता है, फुल मून होता है, तो हम कहते हैं कि अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कीजिए। ठीक है, अपने टैरो कार्ड्स को चार्ज कीजिए, या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, कार्ड्स हो या फिर जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं, मे बी क्रिस्टल्स हो या फिर रत्न हो, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को हम चार्ज करते हैं फुल मून के दिन, ताकि जो है, जो इंट्यूशन के देवता हैं चंद्रदेव, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग बनी रहे। ठीक है, बट आज आपको ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आज फुल मून के साथ साथ जो है यहाँ पे ग्रहण भी है। ठीक है, तो बिल्कुल ये इस चीज़ से आपको बचना है, ये काम आपको नहीं करना है। तो ये चार्जिंग वाला काम नहीं करना है आपको, जो है मून वाटर नहीं बनाना है आज के दिन। ठीक है, बट आपको करना क्या है, फिर आप रिचुअल कैसे करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिचुअल आज के दिन जो है, सबसे बेसिक रिचुअल जो है वो आपको करना है, और वो कैसे करना है, आपको लेट गो करना है। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में है, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ दे रही हैं, जो हैबिट्स हैं आपकी, जो जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, तो उन हैबिट्स को आपको आज के दिन रिलीज़ करना है, लेट गो करना है।
ठीक है। तो इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तरीका ये है कि आपको एक पेपर लेना है, ठीक है, एक पेन लेना है और बैठिए और जितने भी जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं जो नेगेटिव हैं, ठीक है, जो इमोशंस हैं, जो दुख आपके अंदर है, उन्हें आप पेपर पे लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और पूरे इमोशंस के साथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम लीजिए और जितना आपके मन में आता है ना, जितना आपको लगता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है पेपर पे लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप लिख लेंगे, ठीक है, मे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं कि 1 पेज में ही लिखनी है, 2 पेज 3 पेज जितना भी आपको लगता है, ठीक है। बट हाँ, जो भी आपको तकलीफ़ दे रही है उन बातों को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस पेपर को फाड़ना है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे पीसेस में फाड़िएगा, ठीक है, और फाड़ के आपको फ्लश करना है उस पेपर को, ठीक है। उसको फ्लश कर कर जो है उसके बाद आपको जो है बाथ लेना है, ठीक है। अगर आप शावर ले सकते हैं तो शावर लीजिए, और अगर आप नहीं ले सकते बाई एनी चांस तो एटलीस्ट अपने फेस पर पानी के छींटे मारिए, अपना हाथ पैर धोइए, ठीक है, रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आपको जो है भगवान के मंदिर में जाकर, जो भी आपके घर में आकर जहाँ भी आप भगवान के सामने दिया जलाते हैं, वो दिया जलाना है आपको, और भगवान को जो है थैंक यू बोलना है, थैंक यू गॉड, और आपको बोलना है कि अब आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं, लाइटर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिचुअल आपको करना है, ठीक है। जब आप फ्लश करेंगे उस पेपर पीसेस को, तो उस समय फ्लश करने के टाइम पे भी आपको आँख बंद करके ऐसा फील करना है कि अब आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हैं, ठीक है। जो भी आपकी नेगेटिविटी थी उसको जैसे आपने फ्लश कर दिया हो, तो इस तरह से आपको जो है ये चीज़ फील करनी है, ठीक है। अब इसके देखिए 3-4 तरीके आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ जो है सारी चीज़ों को पेपर पे लिखिए, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप ऐसा लिख सकते हैं, आई फील ब्लॉक्ड व्हेन, ठीक है, ऐसे करके। तो जहाँ भी आपको ब्लॉकेजेस लगते हैं, ठीक है, जैसे आप कोई काम करने की कोशिश तो करते हैं, जैसे, लेकिन आप कर नहीं पाते, बहुत बार सोचते हैं जैसे कि हम वेट लूज़ करेंगे, ठीक है, सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं पर कर नहीं पाते, ठीक है। तो उन ब्लॉकेजेस को बेसिकली आपको यहाँ पे पेपर पे लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपको सेम प्रोसेस करना है, टीयर करके फ्लश करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप जिन हैबिट्स को रिलीज़ नहीं कर पाए, मान लीजिए कि किसी तरह का एडिक्शन है आपको, या फिर जैसे कुछ लोग जो है मतलब अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं बट फिर भी जंक फूड छोड़ नहीं पाते, उनकी हैबिट है कि उनको वही चीज़ पसंद आती है, वही चीज़ खाना है। जैसे बहुत लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, उनको पता है वो चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव नहीं है, फिर भी वो उसको रिलीज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनके लिए आप उस चीज़ के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, रिलीज़ द हैबिट दैट नो लॉन्गर सर्व्स माई पर्पस, और करके वो सारी हैबिट्स को आप वन बाय वन जो है जॉट डाउन कीजिए, और उसके बाद द सेम प्रोसेस को टीयर कीजिए एंड फ्लश कीजिए, ठीक है। फिर एक तरीका है, जैसे हम कंट्रोल की बात करते हैं, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना, केयर और कंट्रोल का डिफरेंस, ठीक है। तो कई चीज़ों पे हम कंट्रोल करते हैं बट कर नहीं पाते, और वो भी चीज़ें जो है फिर हमको जो है वो हताशा ही देती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई रिलीज़ माई कंट्रोल ओवर, ठीक है। तो जैसे अगर आपको रिलेशनशिप पे कंट्रोल आप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में ही लोग एक दूसरे के लाइफ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये कह के कि हमारा रिलेशन कहीं लूज़ ना हो जाए, या फिर जो कपल रिलेशनशिप में वो भी कई बार केयर करते करते एक दूसरे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप जिन चीज़ों पे आप अपना कंट्रोल रिलीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ें आप लिख सकते हैं, मे बी वो आपका के हैबिट्स होते हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप होती हैं जो आपको ट्रबल करती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं, एंड उसके बाद आपको यही करना है, उसको फ्लश करना है, और फ्लश करते टाइम आपको बोलना है दैट आई एम लाइटर, ठीक है, आई एम क्लीनर, आई एम शाइनिंग ब्राइट। तो इस तरह की लाइंस आपको बोलनी है, डिवाइन को थैंक यू बोलना है आपको, ठीक है, एंड बात लेना है। अगर आप उस वक्त बात नहीं ले सकते तो नेक्स्ट डे आप जो है सॉल्ट वाटर बात लीजिए, उसको लेने से आपका ऑरा भी क्लिनस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कीजिए, ठीक है, आज के दिन, और बिल्कुल डिवाइन से अच्छा प्रे कीजिए, अपने लिए अच्छा प्रे कीजिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, और यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी आप अच्छा प्रे कीजिए, उन्हें ब्लेसिंग दीजिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी बात है, हम कई बार बोलते हैं कि हम अपना भला नहीं करेंगे तो दूसरों का भला क्या करेंगे,
बट देखिए यूनिवर्स एक्चुअली दूसरे वे में चलती है। अगर आप दूसरों का भला करेंगे, ठीक है, तो आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कई बार आप दूसरों को जब ब्लेसिंग देते हैं, दूसरों को हील करते हैं, ठीक है, दूसरों को उनके कष्टों से दूर करते हैं, तो उनकी सोल को जो हैप्पीनेस मिलती है, तो उसकी ब्लेसिंग आपको ही मिलती है लौट के। ठीक है, तो आज जितना हो अच्छे से अच्छा जो है आप सोचें, और अपनी लाइफ में आगे जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, अब चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो, ठीक है, जिस भी मुकाम पे आप पहुँचना चाहते हो उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कीजिए और मेडिटेट कीजिए। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आज जो ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, वो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ग्रहण तो है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा जो ग्रहण का जो टाइम है वो इवनिंग में है, 8:44 PM से स्टार्ट होगा और 10:52 PM पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो वैसे ये छाया ग्रहण है, बट फिर भी इस टाइम पे आप मेडिटेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको, तो आप भगवान का नाम जपिए। ठीक है, जो कोई भी मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली करते रहिएगा। ठीक है, बिना रुके। ठीक है, तो ये भी काम आपको करना ज़रूरी है वाइल जो ग्रहण का जितना टाइम है। ठीक है, तो आई विश यू ऑल अ वेरी यू नो हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस डे टुडे। ठीक है, कोशिश कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, और जो रिचुअल्स बताएं वो करिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज लेकर आएगा। इस आशा के साथ आप सभी रिचुअल कीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और एक्सेप्टेंस मोड में रहिए कि डिवाइन जो भी आपको देगी अच्छा देगी। और राइट, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। राधे राधे।